हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 5F के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमें प्रूव करना है, ठीक है। जहां पे हमारे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट गिवन है y प्लस जेड, जेड वाई, जेड जेड प्लस एक्स, एक्स वाई एक्स एंड एक्स प्लस वाई, और इसकी वैल्यू हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 4xyz। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट है जहाँ पे हमारे एलिमेंट्स गिवन है y प्लस जेड, जेड वाई, यहाँ पे हमारा है जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई एक्स एंड एक्स प्लस वाई, राइट। ये हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम जीरो फॉर्म करना चाहते हैं। तो देखिए इसको हम जीरो फॉर्म करेंगे तो इसके लिए हमें C1 से C2 प्लस C3 की वैल्यू को सबट्रैक्ट कर लेना होगा। तो चलिए यही हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा C1 रिप्लेसेस बाई C1 माइनस C2 प्लस C3, राइट। अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम y प्लस जेड से y प्लस जेड को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी 0, राइट। अब देखिए जब हम C2 एंड C3 को ऐड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारी मिलेगी 2x प्लस जेड, और इसको हम z से सबट्रैक्ट करेंगे तो z से z कैंसल और वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2x। ये होगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स वाई को ऐड करेंगे तो 2x प्लस वाई मिलेगा, और इसको y से सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 2x। ये वैल्यू होगी। जो हमारा C2 एंड C3 है इसके एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो हो जाएगा हमारा z, z प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा y, यहाँ पे x, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। ये हमारी वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा C2 है, सॉरी C2 नहीं R2 को हम R3 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे जो हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा R2 रिप्लेसेस बाई R2 माइनस R3, ओके ना। हम R2 से R3 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके ना, और R2 के ही प्लेस में हम वैल्यू राइट करेंगे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 0 जेड वाई, राइट। अब R2 से R3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जब हम माइनस 2x को माइनस 2x से सबट्रैक्ट करेंगे तो एंट्री 0 हो जाएगी। z प्लस एक्स से x सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी z, और x से हम x प्लस वाई को सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, ओके। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज ही रहेगी, माइनस 2x, x और x प्लस वाई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। चलिए और यहाँ पे देखिए जो आपके फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट्स हैं ये 0 हो गए, तो हमें थर्ड एलिमेंट के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लेना होगा, उसी के रिस्पेक्टिव हमें वैल्यू मिलेगी। चलिए तो यहाँ इनका देखिए पोजीशन होता है प्लस माइनस प्लस, इनका पोजीशन प्लस, तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस 2x, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये रो और ये कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा, तो यहाँ से इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए माइनस वाई को जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस वाई जेड, और यहाँ पे माइनस हो जाता है, जेड को वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वाई जेड। ये वैल्यू होगी, ओके ना। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 2x, और ये देखिए माइनस वाई जेड, वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2yz, राइट। माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो गया x, y एंड z। यही वैल्यू हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए हमारे एलिमेंट्स गिवन है a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी, माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू हमें शो करना है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, ठीक है, और C1 के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट अभी राइट करते हैं।
ओके ना। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है अभी इसको वन टाइम राइट कर लेना होगा। ए प्लस सी माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी माइनस बी। यहाँ पे हमारा एलिमेंट है ए प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे हो गया माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस सी। राइट, ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन था उसको हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम रिप्लेस करेंगे C1 को बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स हम ऑल कॉलम्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस बी और माइनस सी मिलेगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी ए, बिकॉज सी एन माइनस बी, सॉरी माइनस सी और माइनस बी है, तो यहाँ से देखिए बी एन सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी ए। राइट, ये देखिए माइनस ए माइनस सी और यहाँ पे प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी बी के इक्वल, और इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी सी के इक्वल मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस सी, यहाँ पे माइनस ए। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस ए एंड ए प्लस सी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, अभी ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें ए प्लस बी चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, सी प्लस ए चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब देखिए जो हमारा C2 है, C2 में हम C3 को ऐड कर लेंगे। ओके ना, C2 में C3 को ऐड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होने वाला है, चलिए अब इसको डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा अब हमारा C2 रिप्लेसेस बाई C2 प्लस C3। राइट, तो जो हमारा C1 है ये तो एज इट इज रहेगा ए बी सी। अब इसको देखिए जब इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस सी, इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा बी प्लस सी, बिकॉज ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस ए है और ये ए प्लस सी है, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी मिल जाएगी बी प्लस सी, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगी माइनस बी माइनस ए एंड ए प्लस सी, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारा बी प्लस सी जो है वो कॉमन हो रहा है C2 से, तो कॉमन कर लेते इस वैल्यू को। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा बी प्लस सी कॉमन। अब यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट है एज इट इज रहेंगे ए बी सी, यहाँ पे देखिए -1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस सी, ये वैल्यू होगी। और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे, C2 इज रिप्लेसेस बाई 1/b प्लस सी C2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 है इसको R2 एंड R3 में ऐड कर लेते हैं, ये एलिमेंट हमारे हो जाएंगे 0। करते हैं ये प्रोसेस, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। चलिए ये हमारा डिलीट हो जाएगा अब, और यहाँ पे जो हमारा B प्लस सी वैल्यू कॉमन है ये कॉमन हो गई। चलिए अब ये जो हमारी वैल्यू है देखिए, फर्स्ट रो तो एज इट इज ही रहेगी, एलिमेंट A -1 एंड माइनस बी, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ए को बी में ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी, 1 में -1 को ऐड करेंगे एंट्री 0, माइनस ए में माइनस बी को ऐड करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अब ए को सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सी प्लस ए हो जाएगी, 1 में -1 ऐड करेंगे वैल्यू 0, और देखिए ए प्लस सी में माइनस बी को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी सी प्लस ए। राइट, और यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे, R2 इज रिप्लेस बाई R2 प्लस R1 एंड R3 इज रिप्लेसेस बाई R3 प्लस R1। ठीक है, नए प्रोसेस अप्लाई किया। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा A प्लस बी एंड C प्लस ए कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी एंड C प्लस ए, ये वैल्यू होगा। अब जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसमें देखिए एलिमेंट हो जाएंगे A -1 माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा 1, दिस इज 0, यहाँ पे -1, ये देखिए 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा वो राइट कर लेंगे। R2 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1/a प्लस बी R2 से, एंड R3 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1/c प्लस ए R3 से। ठीक है, ये प्रोसेस हमने अप्लाई किया। अब इसको देखिए हम इस एलिमेंट के अलॉन्ग सॉल्व कर लेंगे या एक्सपेंड कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए
अब एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज ही रहेगी अभी, a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, राइट। अब यहाँ पे देखिए इनका पोजीशन होता है नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से देखिए हमारा माइनस ऑफ -1 हो जाएगा और ब्रैकेट ओवर। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पे माइनस आता है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 सॉरी, चलिए ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से ये जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज ही रहेगी, a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू ये तो हमारा +1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये -1 माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। सॉरी ये क्या हो गया, चलिए कोई नहीं, ठीक है, यहीं थे हम लोग। चलिए अब यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, तो हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, और ये देखिए हमें प्रूफ करना था, ओके ना, ये रिजल्ट हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट हैविंग एलिमेंट 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू हमें शो करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट है 1 1 1 अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा, राइट। अब यहाँ से देखिए जो हमारा C1 है इसको C2 एंड C3 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, C2 इज रिप्लेसेस बाई C2 माइनस C1 एंड C3 इज रिप्लेसेस बाई C3 माइनस C1, ओके। ये देखिए हमारे जो एलिमेंट है एज इट इज रहेंगे, 1 अल्फा बीटा गामा, राइट। अब देखिए 1 से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे 0, बीटा से अल्फा को सबट्रैक्ट करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से देखिए हमारा गामा अल्फा है, यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे हम बीटा गामा। अब 1 से 1 सबट्रैक्ट करेंगे वैल्यू 0, गामा से अल्फा को सबट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा, और यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे हम बीटा गामा, तो हो जाएगा हमारा बीटा गामा, ओके ना, ये हमारी वैल्यू मिलेगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, राइट। अब देखिए जो आपका C2 है इसमें से आप अल्फा माइनस बीटा कॉमन कर सकते हैं, और C3 से आप कॉमन कर सकते हैं गामा माइनस अल्फा, कॉमन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस अल्फा, राइट। और जो हमारा डिटर्मिनेंट है अब इसमें जो एलिमेंट मिलेंगे राइट करेंगे, देखिए हो जाएगा 1 अल्फा बीटा गामा, ओके ना, ये हमारा अल्फा है। चलिए अब ये देखिए जो हमारा वैल्यू है 0, यहाँ से हमने कॉमन किया है अल्फा माइनस बीटा, वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ से देखिए हमारा जो है गामा कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा में मिल रहा था, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी गामा, ये 0 हो जाएगा हमारा, राइट। यहाँ से देखिए मैंने गामा माइनस अल्फा कॉमन किया तो 1 हो जाएगा, यहाँ से देखिए बीटा हमारा कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू आएगी अल्फा माइनस गामा, ओके ना, और कॉमन किया हमने गामा माइनस अल्फा तो वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। और यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा C2 रिप्लेसेस बाई 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा C2 एंड C3 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1 अपॉन गामा माइनस अल्फा C3, ठीक है। ये प्रोसेस हमने अप्लाई करा था। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है इसके 2 एलिमेंट हमारे 0 है, तो इन्हीं के अलॉन्ग हमें वैल्यू मिलेगी। एक्सपेंड कर लेते हैं अब इसको, यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू मिल जाएगी अल्फा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा ब्रैकेट ओवर 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए -1 को, यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना, ठीक, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है बीटा मिल रहा था, देखिए बीटा मिसिंग है, माइनस बीटा होगा, ओके ना, गामा माइनस अल्फा हमने कॉमन किया तो ये माइनस बीटा हमारा वैल्यू मिलेगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए -1 को माइनस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा बीटा,
राइट। और यहाँ पे गामा को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा मिलेगा, और यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस गामा, यही वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा गामा माइनस अल्फा, और यही वैल्यू हमें प्रूफ करना था। ओके ना, तो वैल्यू हो गई हमारी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए मैं गिवन है डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट है 1 1 1 बी सी सी ए बी बी सी बी प्लस सी ए सी प्लस ए बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। चलिए इसको 0 हमें सॉल्यूशन करके प्रोवाइड करना है। सॉल्व करते हैं। 1 1 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी सी ए बी, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी बी प्लस सी ए सी प्लस ए एंड ए बी ए प्लस बी, राइट। ये हमारा गिवन डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको हमें 0 फाइंड आउट करना है या 0 हमें शो करना है। ओके ना, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो वैल्यू तो नहीं मिलेगी। ओके ना, इसको हम यहाँ से देखिए, नहीं, इसको हमें 0 करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो R1 है, ठीक है, इसको R2 एंड R3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यही हमारे लिए एक सुटेबल फॉर्म दिख रहा है। कुछ कॉमन तो अभी हमें नहीं दिख रहा है कि हम कुछ कॉमन कर पाए। हाँ, ये भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम A से मल्टीप्लाई कर ले, इसको B से मल्टीप्लाई कर ले, और इसको C से मल्टीप्लाई कर ले। हाँ, आइडिया मिल रहा है, ये करते हैं। ओके ना, यही करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा R1 को हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी A, यहाँ पे हो जाएगा हमारा A B C, यहाँ पे भी हो जाएगा देखिए हमारा A B C और ब्रैकेट ओवर हो जाएगा B प्लस C। इसको देखिए जब हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा A B C, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी A B C, ब्रैकेट ओवर हो जाएगा C प्लस A। इसको हम C से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे A B C हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगी A B C और ब्रैकेट ओवर हो जाएगा A प्लस B, राइट। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे R1 रिप्लेसेस बाई AR1, R2 इज रिप्लेसेस बाई BR2 एंड R3 इज रिप्लेसेस बाई CR3। हमने ऐसा किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो C2 है, यहाँ से भी ABC कॉमन है एंड C3 से भी हमारा ABC कॉमन है। कॉमन करते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को डिलीट कर लेंगे। चलिए, अभी हमारा वैल्यू डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा ABC होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये C होगा, 1 हमने राइट करा हुआ है बाय मिस्टेक, ये C होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी ABC, यहाँ पे हमारे ऑल एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 एंड 1, और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी B प्लस C, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C प्लस A, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A प्लस B। ये वैल्यू हो गई, और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे। C2 जो हमारा है रिप्लेस हो रहा है 1/ABC, ठीक है, और C3 जो हमारा है रिप्लेस हो रहा है 1/ABC C3, ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखिए C2 एंड C3 बोथ से ABC कॉमन कर लिया है, ये वैल्यू हो गया हमारा, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो C3 एंड C1 है, बोथ को हम ऐड करके C1 के प्लेस पे वैल्यू राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा ABC होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें A प्लस B प्लस C। इसको भी ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी A प्लस B प्लस C, राइट। इसको भी ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी A प्लस B प्लस C, राइट। हमारा जो C2 है ये एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C3 भी एज इट इज, तो इसके एलिमेंट हमारे B प्लस C, यहाँ पे हो जाएगा C प्लस A, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा A प्लस B। और हमने प्रोसेस क्या अप्लाई किया, C1 को हमने रिप्लेस किया बाई C1 प्लस C3। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए जो हमारा C1 है, यहाँ से हमारा A प्लस B प्लस C कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, चलिए डिलीट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा
ए प्लस बी, सॉरी हाँ चलिए ए प्लस बी प्लस सी राइट कर लेते हैं फर्स्टली, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी सी होल स्क्वायर, राइट। अब जो हमारे डिटरमिनेंट के एलिमेंट हैं देखिए हो जाएंगे 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा b प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे। C1 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी C1 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा C2 एंड C1 है ये आइडेंटिकल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी हो जाएगी 0, राइट कर लीजिए। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल देयरफॉर डेल की जो वैल्यू है ये इक्वल टू हो जाएगी 0। अब हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी होल स्क्वायर इंटू 0 इक्वल हो जाएगा 0, राइट। और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 16, जिसके एलिमेंट है 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वैल्यू में प्रूव करना है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। चलिए इसको अभी हम लोग सोल्यूशन करते हैं, राइट। जो हमारा डिटरमिनेंट गिवन है एलिमेंट राइट कर लेंगे 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे भी देखिए हम दीज एलिमेंट्स को 0 फॉर्म करेंगे, तो हम R1 को R2 एंड R3 से माइनस करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो रो है ये तो एज इट इज ही रहेगा 1 बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। देखिए सी प्लस ए से बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी से सी कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। और देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ए प्लस बी से बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी हमारी ए माइनस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये ब्रैकेट सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे। R2 जो हमारा है रिप्लेस हो रहा है R2 माइनस R1 से, एंड R3 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है R3 माइनस R1 से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो आपका R2 है यहाँ से आपका a माइनस बी कॉमन है, और R3 जो है आपका यहाँ से आप c माइनस ए कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब कॉमन कर लेते हैं फर्स्टली। ओके 2 एलिमेंट तो हमारे 0 हो ही चुके हैं, कॉमन कर लेंगे थोड़ा हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी एंड c माइनस ए, राइट। और यहाँ पे डिटरमिनेंट, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज 1 बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखिए हो जाएगा हमारा 0, ए माइनस बी हमने कॉमन किया तो 1, यहाँ पे देखिए हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी ए प्लस बी, ये देखिए हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए हमने c माइनस ए कॉमन किया है तो वैल्यू हो जाएगी -1। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो वैल्यू आएगी ए माइनस सी एंड ए प्लस सी, जबकि कॉमन हमने c माइनस ए करा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ए प्लस सी, ठीक है डिटरमिनेंट। और यहाँ पे हमारे जो प्रोसेस अप्लाई करे राइट कर लेंगे। R2 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1 अपॉन ए माइनस बी R2, और R3 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1 अपॉन C माइनस ए R3 से, ठीक है ना। ये हमारा प्रोसेस अप्लाई हो गया। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको अब हम सॉल्व भी कर लेंगे, ओके ना। बिकॉज देखिए फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो इसी एलिमेंट के अलॉन्ग हमें वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा हमारा c माइनस ए ब्रैकेट ओवर 1। अब देखिए इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा,
ये हो जाएगा हमारा माइनस ए माइनस सी। और ये देखिए -1 है, -1 को a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ब्रैकेट ओवर a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन आता है ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यही वैल्यू होगी। अब देखिए ए से ए हमारा कैंसल, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी b माइनस सी। तो फाइनल आंसर देखिए हो जाएगा हमारा b माइनस सी, c माइनस ए एंड a माइनस बी। राइट, यही हमें प्रूफ करना था, ये रिजल्ट भी हो गया हमारा प्रूफ। 16 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट गिवन है y प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और वैल्यू प्रूफ करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, अगर हम इसको बोथ को ऐड भी कर लेते हैं तो भी हमें उस तरह का वैल्यू तो नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे देखिए जो हमारा C1 एंड C3 है इनको हम ऐड कर सकते हैं। ओके ना, तो अभी हम चलिए ऐड करेंगे, सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हैं y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड x प्लस वाई। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, यहाँ पे हमारा गिवन है y प्लस जेड एंड z प्लस x। ये वैल्यू होगी, यहाँ पे हो जाएगा x y एंड z। ये गिवन क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखिए हम C1 के प्लेस पे C1 प्लस C3 कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। राइट, और इसको भी हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस जेड। राइट, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगी x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। राइट, और यहाँ पे जो एलिमेंट है ये भी एज इट इज रहेंगे x वाई जेड। राइट, और जो प्रोसेस हमने अप्लाई करा राइट कर लेंगे। C1 हमारा रिप्लेस हो रहा है C1 प्लस C3 से, ये हमने कर लिया। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कॉमन हो जाएगा, चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। राइट, और डिटर्मिनेंट में अब हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 एंड 1। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जेड प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा x y एंड z। राइट, यहाँ पे हमने C1 को रिप्लेस किया बाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड C1 से। ठीक है, अब इसको भी हम डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो जाएगा ये हमारा। अब देखिए इनको हम जीरो करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम R1 को R2 एंड R3 से सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1 x प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x। 1 को 1 से सबट्रैक्ट करेंगे 0। y प्लस जेड से देखिए हम x प्लस वाई को सबट्रैक्ट करेंगे तो y से y कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी z माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स। ये वैल्यू इसको भी यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। अब देखिए z प्लस एक्स से हम x प्लस वाई को सबट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी z माइनस वाई। ओके, और यहाँ पे देखिए z से x को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी z माइनस एक्स, ये वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 हमारे एलिमेंट 0 हो गए C1 के। अब इसके अलॉन्ग इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, और जो प्रोसेस हमने अप्लाई करा राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा R2 जो है वो रिप्लेस हो रहा है R2 माइनस R1 से, एंड R3 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है R3 माइनस R1 से। ओके ना, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाती है x प्लस वाई प्लस जेड। राइट, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ओके, अब देखिए z माइनस एक्स को z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी z माइनस एक्स होल स्क्वायर। राइट, और देखिए हमारा जो z माइनस वाई है इसको y माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा z माइनस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये जो हमारी वैल्यू होगी x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा हमारा 2zx, ये वैल्यू होगी।
अब माइनस यहाँ पे, ओके ना, माइनस का मल्टीप्लीकेशन भी करते चलेंगे साथ ही में। देखिए जेड को वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड मिलेगा प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस वाई जेड। जेड को माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस जेड एक्स मिलेगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस जेड एक्स हो जाएगा, ओके ना। अब देखिए माइनस वाई को वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई, राइट। और माइनस वाई को माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई, और माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट ना। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट ओवर, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू मिलेगी प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमारी प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू मिल रही है माइनस एक्स वाई, यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल रही है माइनस वाई जेड, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा माइनस टू जेड एक्स है और ये प्लस जेड एक्स है, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारी माइनस जेड एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये वो फॉर्म मिल गया। और इसकी जो वैल्यू होती है इक्वल होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। तो इसका जो हमारा वैल्यू है अब इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस हो जाएगा हमारा 3xy जेड, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, तो ये भी हो गया प्रूव्ड, ओके ना। 17 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू हमें शो करना है एक्स वाई जेड ब्रैकेट ओवर एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है इसको हम वंस अगेन नहीं राइट करने वाले हैं, ओके। आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा एक्स वाई जेड तो कॉमन हो रहा है, हम इसको कॉमन कर लेंगे, ओके। और जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं उनको राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 एंड 1। और यहाँ पे प्रोसेस हमने क्या अप्लाई करा, R3 को हमने देखिए रिप्लेस कर लिया 1 अपॉन एक्स वाई जेड R3, दैट मीन्स हमने R3 से एक्स वाई जेड को कॉमन कर लिया, ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा C1 है इसको हम C2 एंड C3 से सबट्रैक्ट करेंगे बिकॉज हम इसको जीरो करना चाहते हैं, ठीक है। आपके देखिए जब भी एनी रो और कॉलम्स के 2 एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट है ये एज इट इज रहेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, ये देखिए हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा 0, राइट। और यहाँ पे हमने जो प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे। C2 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है C2 माइनस C1 से, एंड C3 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है C3 माइनस C1 से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। चलिए अब देखिए कुछ वैल्यू अगर हमारी कॉमन हो रही तो हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा x माइनस वाई कॉमन होगा और यहाँ से हमारा z माइनस एक्स कॉमन होगा, ठीक है ना। तो चलिए कॉमन करते हैं, ओके। और थोड़ा सा ये अब देखिए हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वाइड, तो अब हम वाइड स्पेस ले लेंगे, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा x माइनस वाई कॉमन होगा तो इसको हम राइट कर लेंगे x माइनस वाई, और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन होगा तो हो जाएगा देखिए हमारा z माइनस एक्स, और ये जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगी एक्स वाई जेड। अब ये हो जाता है हमारा डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट कॉलम के तो एलिमेंट हमारे एज इट इज ही रहने वाले हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड 1। यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है,
तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स, और यहाँ से हमने कॉमन करा है x माइनस वाई, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओवर x प्लस वाई, ये देखिए वैल्यू मिलेगी। और ये देखिए हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिलती है a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और यहाँ से देखिए हमने कॉमन करा है x माइनस वाई, तो यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए यही आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, और थर्ड एलिमेंट हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे हमने देखिए जेड माइनस एक्स ही कॉमन करा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारी सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 0। ओके ना, और जो प्रोसेस हमने अप्लाई करा है उसको हम राइट करेंगे, तो ये जो हमारा स्टेप है अब ये डिलीट हो जाएगा। ओके ना, चलिए डिलीट हो गया, और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा C2 रिप्लेसेस बाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई C2, एंड C3 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1 अपॉन जेड माइनस एक्स C3 से, ठीक है। ये देखिए हमारे प्रोसेस हैं जो हमने यहाँ पे अप्लाई करे हैं। ओके ना, ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसको हमें देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो कुछ वैल्यू हमारी 0 हो ही नहीं रही है, बट यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट हमारे 0 हैं, तो इनके रिस्पेक्टिव हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक्सपेंड करेंगे, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 1, तो 1 नहीं राइट करते हैं, इनका पोजीशन पॉजिटिव ही होगा, तो देखिए ये रो और ये कॉलम हमारा ओमिट हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट ओवर। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और यहाँ पे देखिए माइनस होता है ना, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लेते हैं जेड प्लस एक्स, और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, यही हमारी वैल्यू होगी। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग हो रहा है, बट कोई नहीं, करना तो हमें ऐसे ही पड़ेगा। हो जाएगा एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स एंड एक्स इंटू वाई इंटू जेड। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ओके ना। देखिए माइनस एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा माइनस जेड एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू होगी, राइट ना। ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। हो गया। अब देखिए माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब इसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जेड को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जेड एक्स स्क्वायर, और जेड को वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर, राइट। और जेड को एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हो गई। अब एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए हो जाएगा हमारा प्लस एक्स क्यूब, राइट। एक्स को वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स को एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और जो वैल्यू अब हमारी कैंसिल हो रही है बहुत ही प्यार से कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अब देखिए हमारा ये प्लस एक्स वाई जेड है, यहाँ पे हमारा माइनस एक्स वाई जेड है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस जेड एक्स स्क्वायर है, ओके, और यहाँ पे देखिए प्लस जेड एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये वैल्यू हो गई। अब हमारा देखिए यहाँ पे ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ओके, और जो हमारी वैल्यू है, हाँ, एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब तो कुछ कैंसिल हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो रहने देते हैं। चलिए जब कैंसिल होगा देखा जाएगा, अभी और देख लेंगे हम लोग अच्छे से। ये देखिए हमारा माइनस जेड एक्स स्क्वायर है, तो इस तरह का टर्म तो हमारा यहाँ पे है नहीं, ये हमारा वाई जेड स्क्वायर है,
ओके, वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर टाइप का हमारा एलिमेंट है ही नहीं, चलिए रहने देते हैं। तो अब जो हमारी वैल्यू है राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, और जो हमारी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है उसको राइट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे टोटल जो है 6 टर्म हमें मिलने चाहिए, मिल रहे हैं 6 टर्म, ठीक है। चलिए अब इसको राइट करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई जेड स्क्वायर, राइट। और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस जेड वाई स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। यही देखिए हमारी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। चलिए तो ये वैल्यू हो गई। अभी हमारी ये जो यहाँ पे वैल्यू कॉमन है ये तो एज इट इज ही रहेगी, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम ऐसा सिस्टम अप्लाई करेंगे कि हमें देखिए x माइनस वाई जो वैल्यू है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है पॉजिटिव वाले हम टर्म को एक साथ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म को एक साथ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है माइनस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर, राइट, और तो कहीं है नहीं स्क्वायर, तो कोई नहीं, एक्स जेड स्क्वायर, राइट, एक्स जेड स्क्वायर है हमारा, और वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो देखिए ये जो हमारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म है इनको हम एक साथ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, राइट, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये तो कैंसिल हो रहा है यार हम लोगों का। देखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ पे, और देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, ये कैंसिल हो रहा है। सॉरी, मैं भी सोचूं कहाँ से इतना ज़्यादा हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ये तो हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम नहीं राइट करेंगे। चलिए अभी हमसे ये जो मिसिंग था इसको भी हम नहीं राइट करेंगे। चलिए अब जो वैल्यू बचती है उसको राइट करेंगे, माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी प्लस जेड वाई स्क्वायर, और ये जो हमारी वैल्यू है प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये जो हमारी वैल्यू है। अब इसको हम राइट कर लिए, ओके ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके, ये हो गया हमारा एक्स जेड स्क्वायर, और ये हमारा है वाई एक्स जेड वाई, ठीक है। अब इसको देखिए इसके साथ हम राइट करते हैं, ओके ना। नहीं तो ये तो वैल्यू हमारी उस तरह की मिल ही नहीं रही है, प्लस माइनस, इसको हम इसके साथ अगर राइट करते हैं तो एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा। ओके, देखिए ये हमारी जो वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर, इसको हम राइट कर लेते हैं माइनस एक्स जेड स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू हो गई, प्लस हो जाएगा हमारा जेड वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा वाई जेड स्क्वायर। देखिए आप इस तरह से इस वैल्यू को राइट कर लीजिए, ओके ना। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज ही रहेगी, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जेड माइनस एक्स, और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे स्टार्टिंग के टू टर्म है यहाँ से हमारा एक्स कॉमन है, एक्स हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से देखिए हमारा वाई जेड कॉमन है, वाई जेड हम कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी वाई माइनस जेड, ठीक है ना, ये वैल्यू मिलेगी। चलिए अब इसको भी हम डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है इसे हम वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड राइट कर सकते हैं। चलिए राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स ब्रैकेट ओवर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस वाई जेड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई माइनस जेड। यहाँ पे देखिए अब हमारा वाई माइनस जेड कॉमन है, कॉमन कर लेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड ब्रैकेट ओवर एक्स माइनस वाई, यहाँ से हमें वाई माइनस जेड कॉमन मिल जाएगा तो वाई माइनस जेड, और ये देखिए हो गया हमारा जेड माइनस एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए वाई माइनस जेड हमारा कॉमन, एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो एक्स को देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स वाई प्लस एक्स जेड या जेड एक्स, और यहाँ से वाई जेड, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस वाई जेड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस जेड एक्स। ठीक है, और यही देखिए वैल्यू हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे आप इसको स्मॉल ब्रैकेट फॉर्म कर लीजिए, जिस फॉर्म में ब्रैकेट यूज कर रहे हैं आप कर लीजिए। तो ये देखिए आपकी वैल्यू आ रही है, हमने इसको प्रूफ कर लिया। ओके ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए वन जो है आपका प्लस वाला टर्म अनदर माइनस वाले टर्म के साथ आप कंबाइन कर लीजिएगा, तभी आपको ये कॉमन वैल्यू इस तरह से मिलेगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 19th है हमारा, डिटर्मिनेंट हैविंग एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर प्लस वन बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन, और इसका देखिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वर ए बी सी आर नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका, राइट। यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है, ओके, इसको देखिए हम वंस अगेन राइट कर लेते हैं। इसका एलिमेंट हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ए बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी सी, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस वन। ये तो जो हमें गिवन डिटर्मिनेंट है उसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है, यहाँ से हम ए कॉमन करेंगे, सेकेंड से हम बी कॉमन करेंगे, और थर्ड रो से सी कॉमन कर लेंगे। तो चलिए कॉमन करते हैं। तो यहाँ से देखिए जब हम कॉमन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें ए बी सी, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये हो जाएगा हमारा ए प्लस वन अपॉन ए, राइट। और यहाँ से ए हम कॉमन कर लेंगे तो बी हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन कर लेंगे तो एलिमेंट हमें सी मिलेगा। यहाँ से देखिए हमें बी कॉमन करना है, तो यहाँ पे एलिमेंट हमें मिलेगा ए, यहाँ से देखिए बी कॉमन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें बी प्लस वन अपॉन बी, और यहाँ से बी कॉमन करेंगे तो एलिमेंट मिलेगा हमें सी। यहाँ से देखिए सी कॉमन करना है, तो यहाँ पे एलिमेंट ए मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, और यहाँ से सी हम कॉमन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी सी प्लस वन अपॉन सी, राइट। और यहाँ पे देखिए हम जो भी प्रोसेस अप्लाई किए राइट कर लेंगे। आर वन इज रिप्लेसेस बाई वन अपॉन ए आर वन, आर टू इज रिप्लेसेस बाई वन अपॉन बी आर टू, एंड आर थ्री इज रिप्लेसेस बाई वन अपॉन सी आर थ्री। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। आप इसको ब्रैकेट में टाइट कर लीजिए, ओके ना। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे। चलिए डिलीट हो गया। अब देखिए हमारा जो R1 है, इससे हम R2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंड R2 से हम R3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसा हम करना चाहते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं रूल। यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी ए बी सी, राइट। अब हम R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ए हमारा ए प्लस वन अपॉन ए से सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी वन अपॉन ए, और देखिए बी से हम बी प्लस वन अपॉन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस वन अपॉन बी, एंड सी से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। अब देखिए R2 से R3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब देखिए बी प्लस वन अपॉन बी से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें वन अपॉन बी, एंड सी से सी प्लस वन अपॉन सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें वन अपॉन सी। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। और जो हमारा लास्ट रो है, इसके एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, तो हो जाएगा ए, दिस इज बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी प्लस वन अपॉन सी। ठीक है, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, ओके ना। और जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया उसको हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा R1 इज रिप्लेसेस बाई R1 माइनस R2, एंड R2 इज रिप्लेसेस बाई R2 माइनस R3। ठीक है, ये देखिए हमने प्रोसेस अप्लाई किया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम जो फर्स्ट कॉलम है, ओके ना, इसको हम ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो सेकेंड कॉलम है बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो हमारा थर्ड कॉलम है इसको सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी ए बी सी
अपॉन ए बी सी, राइट। और इसको देखिए हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए स्क्वायर। देखिए हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से डिवाइड भी कर लिए, ओके ना। तो यहाँ पे ए बी सी से डिवाइड कर लिए, ए से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, बी से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई एंड सी से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए वैल्यू बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। ये देखिए हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा -1, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सी स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया राइट कर लेंगे। C1 रिप्लेसेस हो रहा है हमारा AC1 से, C2 हमारा रिप्लेस हो रहा है BC2 से, एंड C3 हमारा रिप्लेस हो रहा है C3 से, ठीक है ना। ये हमने प्रोसेस अप्लाई किया, तो ये तो हमारी वैल्यू देखिए अब कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो गई। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ओके ना, ये हमारे स्टेप डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम चाहे तो अभी इसको ऑर्बिट 0 कर सकते हैं ना। चलिए एक प्रोसेस और अप्लाई करते हैं, हम C1 को C2 में ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। चलिए राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारे एलिमेंट हैं ये एज इट इज रहेंगे, 1 0 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अब हमारा 0, और 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, और ए स्क्वायर को बी स्क्वायर में ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो हमारी एंट्री है 0, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया है राइट कर लेंगे। C2 इज रिप्लेसेस बाई C2 प्लस 7, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। चलिए और इसको अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1, ओके, ब्रैकेट ओवर 1 को सी स्क्वायर प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस होता है, -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ब्रैकेट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही देखिए आपका प्रूफ करना था, तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। इसके हमारे एलिमेंट्स गिवन है x माइनस वाई माइनस जेड, 2x 2x 2y, y माइनस जेड माइनस x 2y, 2z 2z z माइनस x माइनस y, और इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट है हमारे x माइनस वाई माइनस जेड, 2x 2x, राइट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y, ये हो जाएगा हमारा y माइनस जेड माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y, यहाँ पे वैल्यू हो जाती है हमारी 2z एंड z माइनस x माइनस y, ये हमारा गिवन था। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो C1 है, C1 से हम C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और C2 से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी राइट करेंगे। चलिए राइट करते हैं। अब देखिए हमारा x माइनस वाई माइनस जेड है, यहाँ से हम 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 2y से इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए 2y माइनस वाई हो जाएगा तो y हो जाएगा, और ये देखिए निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से हमारी वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, और 2z से 2z को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0। अब देखिए 2x से 2x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वैल्यू 0। अब यहाँ से देखिए y माइनस जेड माइनस एक्स है, 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और 2z से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड, ओके ना। 2z से z को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z मिलेगा, और ये देखिए माइनस एक्स माइनस वाई, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और जो हमारी वैल्यू है R3 की C3 में एलिमेंट ये एज इट इज रहेंगे 2x 2y z माइनस एक्स माइनस वाई, और जो प्रोसेस हमने अप्लाई करा राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा C1 रिप्लेसेस बाई C1 माइनस C2 एंड C2 हमारा रिप्लेस हो रहा है C2 माइनस C3 से,
ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए जो हमारा C1 एंड C2 है, यहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, बोथ से, C1 से भी C2 से भी कॉमन कर लेंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब हम x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट। चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ से देखिए अगर हम -1 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1 और ये कॉमन हो चुका है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 0। ये देखिए हो जाएगा 0, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा हमारा 2x 2y एंड लास्ट एलिमेंट हो जाएगा z माइनस एक्स माइनस वाई। ये हो गया। अब देखिए जो हमारा C1 है ये रिप्लेस हो रहा है 1/x प्लस वाई प्लस जेड C1 से एंड C2 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1/x प्लस वाई प्लस जेड C2 से। प्रोसेस जो राइट किया, जो अप्लाई किया, ठीक है, ये हो गया। अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा। चलिए और भी देखिए हमें कोई एलिमेंट 0 हम कर सकते हैं, ठीक, पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा, ओके ना। तो यही हम करते हैं, R1 को R2 में ऐड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होने वाला है। तो वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो R1 है इसके एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, -1 0 2x। इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये एलिमेंट 0 0 को -1 में ऐड करेंगे -1, 2y में 2x को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y प्लस 2x और ये जो हमारे एलिमेंट है एज इट इज रहने दीजिए 0 1 z माइनस एक्स माइनस वाई। और हमने प्रोसेस क्या अप्लाई किया, R2 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है R2 प्लस R1 से। हो गया ये। अब देखिए 2 एलिमेंट हमारे 0, इसके अलावा इनको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा। एक्सपेंड करते हैं इनको, ठीक है, अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, राइट। इनका पोजीशन पॉजिटिव होता है तो ये -1 हो जाएंगे। अब देखिए इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -z प्लस एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू होगी। और इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, विथ निगेटिव साइन, तो माइनस हो जाएगा 2x माइनस 2y, ये वैल्यू हमारी मिलेगी, ओके ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 ब्रैकेट ओवर, ये देखिए हो जाएगा हमारा -z x और -2x, तो -x हो जाएगा, ये देखिए प्लस वाई और ये -2y, तो वैल्यू हमारी -y हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ना। चलिए अभी इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए, -1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा अब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और देखिए माइनस कॉमन करके -1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। और इसको हम पावर 3 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 21, इसमें हमारे एलिमेंट्स गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2x और इसका रिजल्ट हमें शो करना है इक्वल्स टू 2 प्लस 4 साइन 2x। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो मैं डिटर्मिनेंट गिवन है इसको हम 1 सेकेंड नहीं राइट करते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम C1 एंड C2 को ऐड करेंगे और C1 के प्लेस पे वैल्यू राइट करेंगे। आप लोग राइट कर लीजिएगा 1 सेकेंड सॉल्यूशन के पार्ट में। चलिए तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू होगी। इसको भी देखिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू होगी। इनको हम एज इट इज राइट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4
साइन 2x 4 साइन 2x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 + 4 साइन 2x, राइट। और यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, C1 को रिप्लेस किया है C1 + C2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2, सेकेंड भी एलिमेंट हो जाएगा 2 और ये एलिमेंट हो जाएगा 1, ओके ना। और जो बाकी हमारी वैल्यू बचती है सेकेंड एंड थर्ड कॉलम के, उसको एज इट इज राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 + cos² x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos² x, यहाँ पे हो जाता है हमारा 4 sin 2x 4 sin 2x एंड 1 + 4 sin 2x, राइट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 है इसको R2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। या हम ये भी कर सकते हैं, देखिए जो हमारा R2 है इसको हम R1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए यही करते हैं हम प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन नोट कर चुके होंगे, इसे डिलीट कर लेते हैं अब यहाँ से इसको। चलिए अब हम देखिए R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू 0। cos² x से हम 1 + cos² x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू -1। 4 sin 2x से 4 sin 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमेंट 0। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहने दीजिए, 2 1 + cos² x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 sin 2x, राइट। और ये जो हमारी वैल्यू है 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos² x और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारी 1 + 4 sin 2x, ठीक है। ये वैल्यू होगी। जो प्रोसेस हमने अप्लाई करा राइट कर लेंगे, R1 रिप्लेसेस बाई R1 - R2, ठीक है। देखिए R1 के 2 एलिमेंट 0, इनके रिस्पेक्टिव वैल्यू मिलेगी, राइट कर लेंगे, मतलब एक्सपेंड कर लेंगे इनको। इनका देखिए प्लस माइनस प्लस, तो इनका पोजीशन माइनस, तो ये देखिए -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये कॉलम और ये रो ओमिट हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 8 sin 2x, ठीक है, ये हो जाएगा। और 1 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा 4 sin 2x, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस माइनस हमारा प्लस, ओके ना। और यहाँ पे देखिए 2 + ये 8 sin 2x है और ये -4 sin 2x है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 + 4 sin 2x। और यही देखिए रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ओके ना। तो ये रिजल्ट भी हो गया हमारा प्रूव्ड और ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 22 को सॉल्व करते हैं। 22th है हमारा, डिटरमिनेंट हैविंग एलिमेंट 0 x y z x - z y - x 0 y - z z - x z - y एंड 0। और इसका देखिए रिजल्ट हमें प्रूव करना है, z - y सेकेंड ब्रैकेट ओवर x - z एंड थर्ड ब्रैकेट ओवर x y z -x + y। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका, राइट। जो हमारा डिटरमिनेंट गिवन है, चलिए वंस अगेन राइट कर लेते हैं, 0 x y z x - z y - x 0 y - z, यहाँ पे हो जाएगा हमारा z - x z - y एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा R3 है, इसमें से अगर हम R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कुछ कॉमन वैल्यू मिलेगी, ओके ना। ऐसा करके देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा जो डिटरमिनेंट है एज इट इज, तो इसके R1 एंड R2 तो एज इट इज ही रहेंगे। चलिए राइट करते हैं, तो 0 यहाँ पे देखिए हो जाएगा x y z और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x - z, राइट। R2 भी हमारा सेम ही रहने वाला है, तो हो जाएगा हमारा y - x 0 एंड y - z। अब देखिए R2 को हम R3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम y - x को z - x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी z - y। और 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी z - y ही रहेगी। और देखिए y - z को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी z - y। तो यहाँ पे देखिए z - y तो हमें मिल गया, ये कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रोसेस है ईजी हो जाएगा। R3 को हमने रिप्लेस किया R3 - R2 से, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम इसको कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए जब हमारा z - y कॉमन हो जाएगा तो अब हमारा जो डिटरमिनेंट है इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 x y z
एक्स माइनस जेड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई माइनस एक्स 0, वाई माइनस जेड, और ये देखिए हो जाएगा 1 1 एंड 1, और हमने प्रोसेस अप्लाई किया R3 रिप्लेसेस बाई 1 अपॉन जेड माइनस वाई R3, ये हो गया हमारा। अब देखिए इनको 0 और इनको 0 हम करना चाहते हैं, तो हमारा जो C1 है इसको C2 एंड C3 से सबट्रैक्ट कर लेंगे बस। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रोसेस है अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा z माइनस वाई, राइट। अब ये जो हमारा C1 है ये एज इट इज रहेगा 0 y माइनस एक्स एंड 1, इसको देखिए यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारा एक्स वाई जेड ही मिलेगी, इसको हम यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी x माइनस वाई हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। इसको यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी x माइनस जेड ही रहेगी। अब देखिए y माइनस एक्स को हम y माइनस जेड से सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा और x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस जेड सॉरी, और 1 को 1 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया राइट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा C2 रिप्लेसेस बाई C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेसेस बाई C3 माइनस C1, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए हमारा x माइनस जेड कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। चलिए तो कॉमन कर लेते हैं फर्स्टली, उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी z माइनस वाई, जेड माइनस वाई, और यहाँ पे x माइनस जेड कॉमन हो जाएगा x माइनस जेड। तो अब देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसके एलिमेंट हो जाएंगे 0 y माइनस एक्स 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x वाई जेड x माइनस वाई 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 एंड 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा C3 इज रिप्लेसेस बाई 1 अपॉन एक्स माइनस जेड C3, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो देखिए जो हमारा R3 है इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है नॉन जीरो है, 2 एलिमेंट हमारे 0 हैं, तो इसी के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी z माइनस वाई एक्स माइनस जेड ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे हो जाएगा 1, राइट। तो ये देखिए रो और ये कॉलम ओमिट, अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे देखिए माइनस आता है, x माइनस वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस एक्स, और प्लस हो जाएगा हमारा y, ठीक है, यही वैल्यू होगी। और देखिए यही वैल्यू हमारे यहाँ पे मिल रही है, तो फाइनल आंसर हमारा मिल जाता है z माइनस वाई एक्स माइनस जेड x माइनस जेड, और थर्ड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, ये रिजल्ट भी हो गया हमारा प्रूफ। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।